वास्तव में जब हम भारत माता के बेटे बनकर कोई भी बात कहते हैं तो भारत माता आशीर्वाद देती है। तो आज जो प्रेम मिला ये भी मेरे लिए भारत माता का आशीर्वाद है। और हरिद्वार तो बचपन से हमारी लगन थी, नाम सुनते आए, हम नाम भी सुनते आए, पूरा देश भी सुनते आया, अयोध्या मथुरा माया काशी, तो ये माया नगरी, ये हरिद्वार। तो जब भी आता हूँ तो आनंद आता है। इस बार भी आया तो हरि के द्वार भी चला गया था और हर के द्वार भी चला गया, त्रिवेणी नारायण गुप्त काशी सब तरफ घूम के आया। और जितना आत्मिक आनंद वहाँ आया उतना ही बौद्धिक आनंद यहाँ पे भी आया। काफ़ी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी इस सिटकुल में, हमारे जितने आयोजक हैं वो, और मेरा प्रेम भी था राहुल भैया से, तो साथ में यहाँ आकर सभी का प्रेम मिला, तो सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक ही बात कहूँगा, जो कुछ मैंने मंच पे कहा है कि जो कुछ आंखें देख रही है सचे उससे आगे, थोड़ी सी कठिनाई इससे डर कर के ना भागें। अंधियारा जो दूर दूर तक देता हमें दिखाई, केवल तब तक है जब तक हम आँख खोलना जागें। जो हमें आज समाज में दुरावस्था दिख रही है इसके लिए जिम्मेदार गलत लोग नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार वे अच्छे लोग हैं जो प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो उन अच्छे लोगों को जगाने का ही प्रयास है ये। तो इस हिंदू सम्मेलन में आकर जो कुछ मैं अपनी भावना व्यक्त कर पाया अच्छा लगा और लोगों ने भी पूरा प्रतिसाद दिया, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, युवा नशे का या नशे का जो भी कारण होता है ना, उसका कारण होता है खालीपन। पहले हम जब थे तो हमारी पहली बात हिम्मत ही नहीं थी हम नशा कर ले में, क्या बीड़ी भी अगर बच्चा उठा लेता था तो बाप को तो मालूम नहीं पड़ता था, पड़ोसी पहले ठोक देता था। इतना आपस में प्रेम था। तो जब प्रेम से हृदय लबालब रहेगा तो मतलब उसके दिमाग में खालीपन की कोई जगह नहीं रहेगी। आजकल अगर आप देखेंगे तो हर आदमी तो फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है। ये हमारी नई जीवन शैली जो है कि जिसको हम सोचते हैं कि विज्ञान के साधन पूरे लिए आए, तो हमेशा एक बात याद रखना चाहिए। मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जब सिक्का लेते हो तो एक पहलू नहीं ले सकते, आपको दोनों पहलू लेना पड़ते हैं। आग आती है तो साथ में धुआं ही धुआं आता है। अब आपने विकास लिया, टीवी लिया, ये लिया, खुलापन लिया, सब कुछ लिया, तो इसके दुष्परिणाम भी साथ आएंगे। तो इसके दुष्परिणाम अगर रोकना है तो फिर हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई अलग से रोक दें, बच्चों को कॉलेज में जाने से रोक दें, साथ पढ़ने से रोक दें, या इनको नशे से एकदम रोक दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बदले में आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा कि रिप्लेसमेंट उनको प्रेम देने का, उनको अच्छा साहित्य देने का। अब आज मैं नशे के बारे में क्या बोलता, युवा दिख ही कहाँ रहे थे। मेरी तो इच्छा थी बच्चों के बारे में बात करता हूँ, लेकिन बच्चे दिख कहाँ रहे थे। ये पीढ़ी तो आने के बाद रोने का ही काम करेगी। मैंने बताया ना, इस पीढ़ी में मैंने आपको एक विषय कहा था कि हम धन्यवाद देवें अपने माँ बाप को कि जिनने हमको संस्कार दिए, पैसे डालना सिखाया, आरती में पैसे डालना सिखाया, पूजन करना सिखाया, पाठ करना सिखाया। हम सब समय निकाल कर पूजन पाठ करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे क्यों नहीं पूजन पाठ कर पा रहे? क्योंकि हमने उनको केवल शिक्षा दी, और शिक्षा कुछ नहीं करती। शिक्षा केवल आपकी विशेषता को बढ़ाती है। अगर एक गुंडा है उसको शिक्षा मिल जाए बहुत बड़ा गुंडा बन जाएगा। लादेन था तो लादेन को शिक्षा मिल गई तो बहुत बड़ा लादेन बन गया। अगर जब तक गुंडे के पास कुछ नहीं तो चक्कू से लड़ेगा, लेकिन जिस दिन गुंडे के पास शिक्षा आ जाएगी वो बम फोड़ेगा। तो मैं तो कई बार मोदी जी बोलते हैं कि शिक्षा दो, शिक्षा दो। मैंने कैसे बर्बाद मत करो। आज जितने लोग जेब काट रहे हैं सबके सब कल को मतलब पूरा देश काटने लग जाएंगे। तो शिक्षा केवल आपकी क्षमता को बढ़ाती है। केवल जरूरी संस्कार देना, ये संस्कार बचपन से मिलने लग जाए, हम संस्कार देने लग जाए, जवानी भी सुधर जाएगी, बुढ़ापा भी सुधर जाएगी, बच्चे भी सुधर जाएंगे। जरूरी चीज़ है शिक्षा के साथ संस्कार। स्कूल की शिक्षा कार दे सकती है, पर संस्कार तो माँ बाप के चरणों में और हम ही दे सकते हैं बच्चों को। तो हम सब संस्कार भी दें, यही आप सबसे विनम्र एक सवाल और आखिरी जी। जो ऊर्जा और जो एनर्जी आपने देखने को मिली, तो क्या कुछ कहेंगे, मतलब जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग जो है घर में बीमार हैं, वो अपने आप को बुजुर्ग समझेंगे तो परेशान होंगे। मैंने कहा मैं तो भारत माता का बच्चा हूँ, आपके सामने मैंने कहा बच्चा हूँ, और मैं तब तक बच्चा रहूँगा जब तक मैं कहता रहूँगा तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें हो। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा है मैं बच्चा हूँ। तब मुझे शरीर से जन्म देने वाले माँ बाप जरूर अब नहीं है, लेकिन मैं एक बार बताऊँ, मैं चिंता नहीं करता हूँ। गंगा माँ है तो मैं बच्चा हूँ, भारत माँ है तो मैं बच्चा हूँ। जब तक तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें वह, जब तक वो परमात्मा है और मेरे मन में परमात्मा को अपना मानने की क्षमता है, जब तक मैं परमात्मा को माता पिता मानता हूँ तब तक मैं बच्चा ही रहूँगा। मेरी ऊर्जा कभी कम नहीं होगी। मेरी माँ गंगा माँ, मेरी भारत माता मुझे कभी कमज़ोर नहीं होने देगी। मैं उसका बालक हूँ। बस मैं अपने अंदर बालक को जिंदा रखूँ, यही आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना। मैंने तो इसलिए कहा परमात्मा बचपन छीनता, बचपना नहीं छीनता। बचपना तो हम खुद छोड़ते हैं। तो हम सब अपना अपना बचपना जिंदा रखें। हम बीमार पड़ेंगे तो हमारे माँ बाप दुखी होंगे, हमारी गंगा माँ दुखी होगी। हम बीमार रहेंगे, भारत माता दुखी होगी। हम बीमार रहेंगे तो परमात्मा भी दुखी होगा। तो हम खुद सुखी रहने का प्रयास करें, लेकिन भारत माता को भी सुखी रखने का प्रयास करें। यही बात हमारे राहुल भैया हमारे मित्र रहे हैं, और पहले हमने साथ खूब संग में
काम किया, रात रात विश्व संघ शिविर में प्रदर्शनी लगाने का, मंच बनाने का हम काफ़ी काम करते आए। तो चूँकि हरिद्वार आना था, वैसे तो मेरा आना संभव नहीं हो पाता, व्यस्त शेड्यूल रहता है, लेकिन अब पुरानी यारी दोस्ती है, अगर मैं ऐसे नहीं हूँ तो मेरे को पकड़ के लिए आएगा। तो मेरे मित्र राहुल भाई, इस कार्यक्रम के बहाने मेरा ये भी हुआ कि मुझे यहाँ आने को मिल गए। धन्यवाद राहुल भैया। देवनगरी हरिद्वार में गुरुजी पधारे, और ये वास्तव में मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज से लगभग 25 साल पहले मेरा परिचय बाबा जी से हुआ, और मेरे एक बार आग्रह करने पर, मुझे पता है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आज बाबा जी का क्या कद है, उसके बावजूद मैंने सिर्फ उस दिन मैं शाखा से सुबह निकल रहा था, बाबा जी से एक बार आग्रह किया, और बाबा जी ने सीधे बोला, राहुल भैया कहने की बात नहीं, मैं पहुंच रहा हूं। तो इतना सम्मान देना मेरे लिए, ये एक इतना आशीर्वाद और इतना सम्मान देने शायद इतने लायक में था भी नहीं, जितना बाबा जी ने मुझ पर कृपा की। और हरिद्वार और अपने दीप गंगा के जितने भी निवासी और माधव बस्ती ने जिस हिसाब से कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम को जिस अच्छे तरीके से बाबा जी ने एक समाज को सुधारने के लिए और एक परिवार को सुधारने के लिए जितनी बातें बताई, वो वास्तव में सबके लिए एक अतुलनीय है। और बाबा जी के चरणों में मेरा वंदन है, और ऐसा ही वो आशीर्वाद हमेशा मुझ पर और सभी पर बनाकर रखे, ताकि खुशहाली रहे, परिवार खुश रहेगा तो देश खुश रहेगा। और बाबा जी का तो जितना हंसता हुआ चेहरा और जितनी ऊर्जा है वो आपने देखी है चंचल भाई, वो कहने की बात नहीं है। उनकी तारीफ में मैं कुछ कहूँगा तो लगेगा कि जैसे सूरज को दीपक दिखा रहा हूँ, लेकिन बाबा जी वास्तव में एक अच्छे संत हैं। और जिस हिसाब से बाबा जी अपना एक सब्जेक्ट रखते हैं परिवार को सुधारने का, समाज को सुधारने का, उनकी शैली एक विचित्र है, एक अलग ही है। बाबा जी को प्रणाम। सर, आज हिंदू विराट महासम्मेलन हुआ और जो है गुरुजी भी आए, उनके प्रवचन भी रहे, आप क्या कुछ कहेंगे? आज विराट हिंदू सम्मेलन में पूज्य अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हमारे सिडकुल में हरिद्वार में उपस्थित हुए, इसके लिए हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं अपनी ओर से विशेष रूप से अपने बेटे राहुल से बड़ा गौरवान्वित होता हूँ। गर्व से कहता हूँ कि बेटे ने इस प्रकार का कार्यक्रम करा करके मेरी प्रतिष्ठा और साथ साथ इस पूरे समाज को जो दिशा मिलनी चाहिए वो गुरुजी के द्वारा प्रदान की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस और